कांवड़ यात्रा के रोड पर पड़ने वाली दुकानों के नाम लिखने के आदेश के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और हम इस समय गोरखनाथ क्षेत्र में हैं और ये कहा जाए तो एक तरह से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। 50,000 की ज़्यादा आबादी यहाँ मुस्लिमों की है और हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे जिस तरह से आदेश आया, आदेश के बाद जिस तरह से सियासत मची हुई है, सियासत उस पर हो रही है, इस सियासत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, आदेश तो सरकार ने कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए पारित किया रूटीन में बैठक के बाद, और ये नहीं मालूम था सरकार को कि इस पर राजनीति शुरू हो जाएगी, जैसा कि हमें लगता है। क्योंकि आदेश केवल इतना आया कि पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे, प्रशासन उस रूट पर जो दुकानें पड़ रही हैं जहाँ से कांवड़ के लोग जाने वाले हैं, तो उस पर जो रेस्टोरेंट हैं या जो भी दुकानें हैं वह किनकी हैं, यह पहचान क्लियर कट बिल्कुल होनी चाहिए, नाम इस पे होना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल 2 दिन में जब से ये चीज़ आई है प्रकाश में, उसके बाद से तमाम लोग एक्चुअल सामने आ गए हैं और काफ़ी उसमें फ़र्क आया है कि नाम कुछ और है बोर्ड पे और प्रोप्राइटर कोई और है और चला कोई और रहा है। तो मान लीजिए 1 महीने का त्यौहार है, सावन का शुरू हो रहा है 22 तारीख से, और 1 महीने यात्रा चलेगी, तो इस 1 महीने में लाखों लोग गुजरेंगे उधर से, उस रूट से। तो अगर हमारी पहचान सार्वजनिक रहती है तो क्या दिक्कत है इससे? मेरे समझ से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का हम तो स्वागत करते हैं। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले अपना नाम बता दीजिए और फिर बात करते हैं। जी, मेरा नाम साबिर अली है। साबिर जी, ये बताएं कि अगर कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाम को लेकर सियासत हो रही है, जिस तरह से कहा जाता है कि हम आपके धर्म में है, कुरान में भी लिखा है कि मतलब आप लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन अब इस तरह का बात आने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो हिंदू के नाम से दुकान चला रहे हैं, जब उसके प्रोप्राइटर जबकि मुस्लिम धर्म के थे। तो इन सब में खलबलाहट है और इसका जो है विपक्षी जो है इस बात को भुनाना चाहती है कि ये सांप्रदायिक को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की बातें जो विपक्ष कर रहा है, सवाल उठा रहा है इन नामों के फैसलों को, किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष पहली बात तो पहले से घबराया हुआ है और अभी हाल में ही 10 सीटों में अभी होने वाला इलेक्शन आने जा रहा है। उनको मालूम है कुछ इस तरह से बात करनी है जैसे इनके सीटों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े, और उनके एक अच्छा मुद्दा उनको मिल गया है, उसको भजाने की कोशिश में लगे हुए हैं। रही बात प्रोप्राइटर का नाम लिखने का, तो प्रोप्राइटर को नाम लिखना चाहिए, जो प्रोप्राइटर हो उसका अपना नाम लिखना चाहिए और साफ और सुथरे अक्षरों में लिखें, और जिसका जो दुकान चला रहा है वो अपना नाम साफ साफ लिखे, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ फ़लाँ शख्स का दुकान है और फ़लाँ चीज़ ये सामान बिक्री करता है, ताकि जो कांवड़ यात्रा के जो लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं उनको कोई दिक्कत ना हो। हराम और हलाल और जो चीज़ें हैं जिसके वजह कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसा नहीं। कभी कभी बहुत होता है कि दुकानों में कि ओम गणसाय नमः लिख के कुछ भी कर दिया, पता चला कि वो फ़खरुद्दीन अंसारी वहाँ पर प्लेट धुल रहे हैं। तो ऐसा कार्यकर्ता कार्य कर सकता है वहाँ पे, लेकिन जो प्रोप्राइटर है वो अपना बाकायदे नाम लिखे, ताकि जो कन्फ्यूज़न लोगों के अंदर है ये दूर हट सके, हो जाए और लोग आराम से इसको सामान खरीद सकें। कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलेंगे। देखा जाए अगर तो कई दुकानों पे नाम आपको मोनू, सोनू, राकेश के नाम पड़ जाएंगे, लेकिन अगर उनके एक्चुअल नाम पे अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो फारूक अंसारी या कोई अब्दुल्ला ये नाम आ जाएंगे। तो इन नामों को कैसे देखते हैं? अगर कहा जाए तो अगर ऐसे रियल नेम देखा जाए तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म के नाम आपके धर्म में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर देखा जाए तो दुकानों पे इस तरह के नाम लिखने का क्या तात्पर्य होता है? अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजमेर आलम है। ये सोनू, मोनू, राजू, गुड्डू, पिंटू जो है ये जनरल नाम है, हिंदू मुस्लिम मिक्स है। ये किसी का एक हिंदू का या मुस्लिम का नहीं है, मगर जो है दुकान जो मालिक होते हैं, जो प्रोप्राइटर, उनको अपना एक्चुअल नाम लिखना चाहिए। जैसे किसी का नाम है अब्दुल हमीद, उसका नाम बबलू भी है, तो बबलू देखा जाता है हिंदू का भी नाम, मुस्लिम का नाम है, मगर उस दुकानदार को, प्रोप्राइटर को अब्दुल हमीद ही लिखना चाहिए। उस बबलू कर सकता है, मगर ये लिखे कि मोहम्मद हमीद, ताकि उसकी पहचान हो। हम मालिक हैं तो हमको अपने नाम छिपाने में कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब नहीं निकलता। हम हैं तो हम हैं, हमारी दुकान है ये, और कौन सी चीज़ की दुकान है भी स्पष्ट होना चाहिए। किराना स्टोर है, मटन शॉप है और ऑयल का है, जो भी XY जो उसको भी लिखना कि फला चीज़ का स्टोर, ताकि आम पब्लिक जाने कि ये चीज़ की दुकान है। हमको राशन की ज़रूरत है, हमरा उस दुकान पर राशन लेने जाएंगे।
हमको जनरल मर्च की दुकान उसमें हम लेने जाएंगे। लेकिन लोग इस मुद्दे को देख रहे हैं कि नाम पता चल जाने के बाद हो सकता है दूसरे धर्म के लोग सामान ना खरीदें, ऐसा ना कर दें। क्या ऐसा चीज़ें फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए हज़ारों दुकानें हैं, ये थोड़ी कि अब हिंदू की दुकान है तो हम मुस्लिम नहीं जाएगा, मुस्लिम की दुकान है तो हिंदू नहीं जाएगा। कस्टमर एक ग्राहक को भोगता है, वो अपने सुविधा के अनुसार। अब हमारी दुकान मान लीजिए रमेश की दुकान यहाँ पे है, मैं मुस्लिम हूँ तो यहाँ मैं दुकान लूँगा कि वहाँ 4 किलोमीटर दूर में जाऊँगा, अपनी सुविधा देखूंगा ना। हमको सामान यहाँ पे मिल रहा तो मैं अपने यहाँ ही सामान लूँगा। हमको सामान में कोई जात बिरादरी थोड़ी है, वो तो बेचने वाले बिक्री करने वाले हैं। मगर सामान जो पैकेट में आता है तो उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ लिखा नहीं है, वो तो कंपनी फैक्ट्री से आता है। ये विपक्ष जो है राजनीति कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं सरकार को। अपनी पहचान बताने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से सियासत पूरी मची हुई है, जब से नाम लिखने का आदेश जारी हुआ तब से सियासत मच गई है। और एक तरफ से देखा जाए तो आप लोग कहा जाता है कि मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं और होली पे रंग नहीं डाल सकते। लेकिन अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो रंग का कारोबार हो या पटाखे का कारोबार हो, वो मुस्लिम आबादी वाले लोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा होती है। लेकिन इसी तरह विपक्ष जो है जिस तरह से हमलावर है कि ये एक तरह से बांटने की साजिश हो रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की साजिश हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसा कोई सामने बात नहीं आ रही है। प्रोप्राइटर का नाम अगर लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोप्राइटर का नाम अपना ही तो लिखेंगे, अपनी हमारी जिस चीज़ की दुकान है, जो नाम है दुकान का वो लिखे हैं। मगर प्रोप्राइटर का नाम लिखने में दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो और अच्छा है कि प्रोप्राइटर का नाम रहेगा। जो भी कोई दुकान खोलता है किसी भी चीज़ की, तो उसका लाइसेंस लेता है या कोई भी अपना प्रमाण बनवाता है उस दुकान का, तो उसकी दुकान रहती है तो उसका नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। नाम लिखें, अच्छे से नाम लिखें और अच्छा रहेगा फलाने की दुकान है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, जिस तरह से सियासत पूरी मची हुई है नाम को लेकर, कहा जा रहा है कि जो है काफ़ी ऐसे नाम आए हैं सामने, जो हाईवे के किनारे ढाबे थे वो हिंदू धर्म के नाम लिखे हुए थे। हाँ, हिंदू धर्म के नाम लिखकर जो है ढाबे चला रहे थे। जब नाम लिखने की बात आई तो वहाँ कोई जफ़र अली लिखता है, कोई अंसारी लिखता है, कोई अब्दुल्ला लिखता है। तो इस तरह की बात सामने, जिसको लेकर अब सियासत हो रही है। अब जो विपक्ष जो है इस पे निशाना साध रहा है कि अब जो है कहीं ना कहीं ये बांटने की राजनीति हो रही है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? अपना परिचय बता दीजिए। परिचय हमारा अब्दुल करीम नाम है। जैसे मान लीजिए कोई अंडे का दुकान खोला है, 2 लोग मिल करके साझी में हैं, साझी में जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, एक हिंदू भाई एक मुसलमान भाई है, तो दोनों में एक का नाम रहेगा, चाहे हिंदू भाई का रहेगा चाहे मुसलमान भाई का नाम रहेगा। लेकिन ऐसा है जब 2 लोग हैं तो दोनों का नाम रहे, ठीक है ना, वही सही होना चाहिए। और जैसे मान लीजिए कोई जनरल मर्चेंट की दुकान खोले हुए है, तो मान लीजिए कोई अपने लड़के का नाम लिख देता है, कोई अपने पोते का नाम लिख देता है। मतलब कोई बहुत से लोग होते अपने औरत का नाम से जो है लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके नाम से दुकान हो उसी का नाम हो। इस फैसले को कितना सही ठहराते हैं? अगर देखा जाए जो फैसला सरकार ने लिया है, इस पे विपक्ष राजनीति कर रहा है कि नहीं ये बांटने की राजनीति हो रही है, तो इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं तो ये तो सही है, ऐसा होना चाहिए। मतलब कि ये कि मतलब जिसकी दुकान हो उसी का नाम हो, दूसरे का नाम ना हो। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से अभी मेरी बात हुई, आपने कहा कि नाम लिखना ये सही है। जिस तरह से इसको सावन के माह में ही ये कांवरिया यात्रा पे ही बोला गया है कि कांवर यात्रियों की जो रोड है उन सड़कों की बात की जा रही है। जिस तरह से सियासत मची हुई है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर हम होली के त्यौहार पे अगर ये होता है कि अगर रंग डाल दिया जाए तो ये जो है हराम है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग कहते हैं कि वो हराम है, हम लोग नहीं करते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में जो है हिंदू नाम नहीं रखते हैं। लेकिन कई ऐसे नाम सामने आए ढाबों के संचालकों के जो मुस्लिम हैं लेकिन नाम हिंदू का रख के जो है चला रहे थे। तो इसको किस तरह से देखिए, अभी 2-3 दिन हुआ है मुहर्रम बीता है, 10 दिन चलता है मुहर्रम और बहुत बड़ा त्यौहार है मुसलमानों का। उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा इंतज़ाम था सरकार का कानून व्यवस्था की दृष्टि से, सभी जगहों पे जुलूस निकलते हैं हर साल, इस साल भी निकला और पूरी सुरक्षा के साथ करबला गया और ताजिया दफन हुआ और सब कुछ हुआ। 10वीं मुहर्रम को सब लोगों ने अपना फाइनली मुहर्रम का समापन हुआ। तो राज्य सरकार मुहर्रम की भी तैयारी वैसे ही करती है, उसी तरीके से सरकार ने कांवड़ यात्रा की भी तैयारी की है। क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में,
इसलिए इस पर सवाल नहीं खड़ा किया जाना चाहिए कि अमुक मुस्लिम को केवल कहा गया है कि आप अपने दुकान पे अपना नाम लिखो, प्रदर्शित करो। हिंदुओं ने भी तो तमाम ढाबे पर अपना नाम बड़ा बड़ा बोर्ड लगाया है, वहाँ पे रूट पे हमने देखा है, टीवी में आ रही है सारी न्यूज़। सबको कहा है उन्होंने, ये नहीं कहा है कि केवल एक समाज की पहचान करो कि उनकी दुकानें कितनी हैं और उन्होंने नाम का अपने बोर्ड लगाया है कि नहीं। उन्होंने ये कहा है कि जो जहाँ काम कर रहा है वो अपने नाम का बोर्ड और अपने ओनरशिप का ये एक प्रकार से खुला हुआ प्रदर्शन वहाँ पे दुकान पे करे। क्योंकि देखिए, मामला मजहबी है। धार्मिक दृष्टिकोण से कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग सब तरफ, जो अपने तरीके से चीज़ों को सोचते हैं और वो उनको ज़्यादा सुविधा होती है अपने ज़रूरत की चीज़ों को परचेज़ करने के लिए। अगर उनको लगता है कि नहीं अमुक आदमी से ही लेना मेरे लिए ठीक है तो वहीं से लें। क्या जितनी दुकानें इस वक्त मुस्लिम समुदाय की उस रास्ते पे हैं, क्या कोई बंद हो गई हैं क्या 2 दिन के अंदर? एक भी दुकान नहीं बंद हुई है, चाहे वो आरिफ की रही हो, चाहे साजिद की रही हो, चाहे मकबूल की रही हो, चाहे किसी की भी रही हो। हाँ, पप्पू, गुड्डू, मोनू, सोनू, चिंटू, पिंटू, ये सब क्या है? ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये कौन है? तमाम तरीके के नाम मिले जुले हैं। संस्कृति हमारी ऐसी है देश की। तो अब पप्पू गुड्डू के नाम तो लाइसेंस जारी नहीं होता है, चाहे वो खाद्य विभाग का हो, चाहे दवा का हो, या किसी भी चीज़ का हो, या जीएसटी हो, या कोई भी रजिस्ट्रेशन हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, किसी भी विभाग में आपको अपना एक्चुअल नाम देना होगा जो आपके डॉक्यूमेंट पे होगा, आधार पे, इस पे। तो वह क्यों नहीं हम लिखने में, हमें क्या गुरेज है? कोई गुरेज तो नहीं होना चाहिए। बस बात सिर्फ इतनी सी है और कुछ नहीं है। चूँकि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं और कई एक सीटें पश्चिम की भी हैं उसमें, इस वजह से विपक्ष सोचता है कि इससे पोलराइजेशन होगा और मुसलमानों का एक बार वोट हमको फिर मिल सकता है, ऐसी संभावना है। ये विपक्ष इस बात को मानता है और चुनावी संभावनाओं की तलाश में इस मुद्दे को हवा दी गई है। अन्यथा इसमें कुछ है नहीं। एक नॉर्मल प्रक्रिया के तहत त्यौहार की तैयारी को लेकर के राज्य सरकार ने ये आदेश दिया था और उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरह से ये राजनीति हो रही है, अगर देखा जाए तो दुकानों की बात हो रही है, हर जगह मुस्लिम की दुकानें मिलती हैं, हिंदू की दुकानें मिलती हैं, लेकिन ये जो नाम होता है, लाइसेंस किसी और नाम से जारी है, नाम कुछ और लिखा हुआ है, तो अब ये एक्चुअल नाम लिखना पड़ रहा है। इसको लेकर अब सियासी राजनीति हो रही है। तो मंदिरों के आसपास के जो इलाके हैं या तो कांवड़ यात्रियों के रोड पे जो इलाके हैं, अब उनको नाम लिखने के लिए जब कांवड़ यात्रियों के लिए जब सरकार ने कहा तो इस पर सियासत हो रही है। इसको किस तरह से देखते हैं? अब कहने का मतलब जब नाम लिखने कहें तो नाम लिखना चाहिए भाई। जिसके नाम से दुकान है उल्टा सीधा नाम न लिखें। अब जो साजिद नाम है तो साजिद लिखें। तो अगर देखा जाए तो गोरखनाथ मंदिर भी पास में ही है। अगर देखा जाए तो वहाँ भी कई ऐसी दुकानें हैं। तो अगर देखा जाए कांवड़ यात्रियों के लिए भी बोला गया है, अगर नाम लिखते हैं तो नाम लिखने में क्या गुरेज है? कोई गुरेज क्या? नहीं है। बगल में गोरखनाथ मंदिर है, महाराज हैं, पीढ़ियों से इस 50,000 मुसलमानों का आना जाना है उस मंदिर में। खिचड़ी का मेला हो या नॉर्मल टाइम हो, सबसे ज़्यादा दुकानें मुस्लिम समुदाय की हैं। ऐसे थोड़ी लग जाती हैं, बाकायदा अलाट होती हैं, ऑन पेपर होता है सब चीज़। महाराज जी उसको फाइनल करते हैं, वहाँ का मंदिर का प्रबंधन उसको फाइनल करता है। सारी चीज़ें मालूम है सबको। और हिंदू मुसलमानों की आपसी इत्तेहाद और क्या नाम है, मिल्लत और सद्भाव जिसको हम कहते हैं, वो जिसको देखना हो वो गोरखपुर आवे, गोरखनाथ आवे, गोरखनाथ मंदिर देख ले, हम लोगों से मिल ले। तमाम लोग यहाँ हमारे जैसे आपको मिलेंगे जो एक्चुअली जो पोजीशन है वो आपको बताएंगे कि हिंदू और मुसलमान आपस से मिलजुल के किस तरह से रहते हैं। अब सरकार किसी चीज़ को जब देखती है तो पूरे देश और पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखती है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं ना वहाँ पे, उत्तर प्रदेश से होके गुजर रहे हैं ना, तो सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद नहीं करेगी क्या? हर प्रकार का इंतजाम उनके लिए नहीं करेगी? वो भी याद रखना चाहिए उन लोगों को जो इसका विरोध कर रहे हैं कि जब मुस्लिम समाज के लोग कांवड़ियों पे फूल बरसाते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं, जगह जगह स्टॉल लगाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, ये तो धर्म का काम है। और इस्लाम धर्म का मानने वाला आदमी कभी संकुचित विचारधारा का नहीं हो सकता। यहाँ पे तो दूसरे धर्मों की सेवा करने के लिए कहा गया है, और कभी किसी को मजहब के नाम पर प्रताड़ित करने के लिए और परेशान करने के लिए और उसको बुरा कहने के लिए सख्त मनाही है हमारे धर्म में। इस नाते ये जो कुछ भी है सब बिल्कुल ठीक है। हिंदू और मुसलमान सब अच्छे से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ सियासी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उन्हें दिक्कत हो सकती है, जो मुस्लिम वोटों की सौदागर है। तो देखिए, क्या नाम को लेकर किस तरह से सियासत है और गोरखपुर का माहौल क्या है। हमने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचे और यहाँ जो मस्जिद है, मस्जिद के सामने लोगों से बातचीत की और यहाँ के आसपास के लोगों का हाल जाना कि आखिर इस मुद्दे पर लोगों का क्या राय है। समरसा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।